अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब के। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है रनिया के मट्टी वाले तूफ़ान से। रनिया में बहुत शदीद तूफ़ान आता है मट्टी का और हर चीज़ की हालत बुरी हो जाती है, इतनी ज़्यादा मट्टी आती है। देखें स्टेयर्स की बुरी हालत हो चुकी है और इस वक्त धूप भी काफ़ी हो चुकी थी। पूरी सऊदी अरेबिया में बारिश हो रही है लेकिन रनिया में बारिश नहीं हुई अब तक और बस मट्टी का तूफ़ान ही चल रहा है। और इस वक्त धूप भी काफ़ी हो रही थी और फिर मेरी नज़र पड़ी इन कैट्स पर। ये जो वाइट एंड ब्लैक वाली कैट है, ये जब हम 6 मंथ पहले सऊदी अरेबिया आए थे तो ये बिल्कुल छोटा सा बेबी थी दूसरे कैट की तरह। और अब माशाल्लाह से ये इतनी बड़ी हो गई है और इसका छोटा सा बेबी भी हो गया। देखें माशाल्लाह, 6 मंथ पहले ये खुद छोटा सा बेबी थे और अब इसका छोटा सा बेबी भी हो गया माशाल्लाह। दैन उसके बाद बस मैंने इनफाल के पापा आ चुके थे, खाना खा के सो चुके थे वो। और इनफाल भी पापा के साथ, क्योंकि पापा के आते ही इनफाल उनका मोबाइल यूज़ करने लग जाती है। तो बस फिर मैंने वॉश किए बर्तन वगैरह और सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने एग्स को वॉश किया, क्योंकि मैं हर चीज़ कोशिश होती है मेरी कि मैं हर चीज़ को वॉश करके ही फ्रिज में रखूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है कि आपकी चीज़ वॉश होती है तो आपको जब भी यूज़ करना होता है तो आप आसानी से निकाल के इसे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद टमाटोज़ की बारी आ गई और टमाटोज़ मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, रेड रेड कलर के, काफ़ी बड़े साइज़ के भी थे और रेड भी थे। बट मेरी वो खुशी फ्लॉप हो गई जब मैंने ऊपर से टमाटोज़ निकाले और उसके बाद जब मैंने नीचे के टमाटोज़ देखे तो छोटे छोटे और सॉफ्ट टमाटोज़ आने लग गए। हालांकि ऊपर की रो में टमाटोज़ बहुत प्यारे थे और ख़राब तो कोई नहीं था, सिर्फ एक ही पीस था ये वाला जो ख़राब निकला है, बाकी सारे ठीक थे लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में बेईमानी है, तो ऐसा नहीं है, बेईमानी हर जगह पाई जाती है। उसके अलावा मुझे आप लोगों से ये बात भी करनी थी कि ये हम 900 ग्राम का इसके ऊपर लिखा हुआ था, हम चिकन लेके आए थे, लेकिन जब हमने इसको घर पे लाके ओपन किया तो ये बिल्कुल भी 900 ग्राम नहीं था, तकरीबन 500 ग्राम के करीब था ये। और इससे मुझे ये हुआ कि भाई, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि जब भी कभी आप फ्रोज़न फूड लें तो आप उसको ज़रूर वेट करवा लें कि उसका वेट क्या है, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम से ऐसा ही करना है। दैन उसके बाद मेरा काम वगैरह फ़िनिश हो गया था और अनफाल के पापा हमारे लिए पिज़्ज़ा लेकर आए, क्योंकि अनफाल को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है और कुछ खाए ना खाए लेकिन ये पिज़्ज़ा खाती है और ख़ुशी से मंगवाएगी पिज़्ज़ा, बट खाएगी जस्ट 1 पीस ही। लेकिन चलें, बच्चे जो भी खुशी से खाएं, हमारे लिए यही काफ़ी होता है कि वो कुछ खाएं ज़रूर। और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम रेडी हुए पार्क जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो आप? हम्म? और अनफाल बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि वो घर से बाहर जा रही थी। बच्चे घर पे रह रह कर तंग हो जाते हैं। और देखिए सारा मट्टी ने क्या हशर बनाया हुआ है, इतनी ज़्यादा मट्टी, हर जगह वो मट्टी ही मट्टी है। और यहाँ की बस एक बात मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत डिम होती हैं और हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पे बहुत अंधेरा अंधेरा सा छाया रहता है। तो बस ये बात मुझे यहाँ की अच्छी नहीं लगी। और हमने अनफाल की साइकिल भी साथ ले ली थी, क्योंकि अभी ये न्यू न्यू साइकिल चलाना इसने स्टार्ट किया था। तो बच्चे बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते, बच्चे ना समझ होते हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं होती। और पापा उसको जैसे गाइड कर रहे थे उसने बिल्कुल वो बात नहीं सुनी और वो एकदम से जाके धड़ाम से गिर पड़ी। और मुझे इतना ज़्यादा, मतलब उस वक्त मेरे हाथ पांव काम करना छोड़ गए थे और मतलब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैंने कहा कि बस मेरी बेटी को अब बहुत बुरी तरह से चोट लग गई। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसे बिल्कुल भी कोई चोट भी नहीं आई, कोई ख़राश भी नहीं आई। अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत की। कहते हैं ना कि बच्चों को फरिश्ते हाथ रख लेते हैं, बस ऐसा ही कुछ था। वरना ये जिस तरह से गिरी थी, मुझे तो ऐसे ही लगा था कि बस पता नहीं अब इसके साथ क्या हो गया होगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हम पहुँच आए पार्क। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश होता है तो बैठने के लिए जगह भी नहीं होती। और अनफाल का एक ये मसला है कि बहुत ज़्यादा क्राउड में ये बिल्कुल भी खुश नहीं होती
और ये बस बिल्कुल परेशान हो जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, और इसको यही होता है कि बस ये मेरा है और ये मेरा है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा रश न हो वहाँ हम नहीं जाते। तो फिर हमने क्या किया कि इसके पार्क के साथ ही एक और पार्क है, तो हमने कहा सोचा कि चलो हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बैठने की भी जगह नहीं थी। और यहाँ आने के बाद इनफाल खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, थोड़े से ही लोग थे। तो बस यहाँ आकर इनफाल हैप्पी हो गई, और हम भी आके यहाँ पे बैठ गए थे आराम से, सुकून से, थोड़ा अच्छे टाइम स्पेंड हो जाता है, ठंडी हवा चल रही थी। You're walking? Yeah, and found this strong. You're strong? Yes. You're enjoying or you're doing exercise? Yes. What? Yes. Exercise. Exercise हो रही है? Okay. मैं superhero हूँ. Superhero. आप सुपर हीरो हो? Hero. Yeah. Yeah. Superhero. अच्छा आता है मुझे. Okay. क्या? मम्मी. और इतनी प्यारी बातें करने के बाद अनफाल रोने भी लग गई थी, क्योंकि इसकी आइसक्रीम नहीं मिली, काफ़ी देर हो चुकी थी, और बकाला भी बंद हो चुका था, और दूसरे पार्क की कैंटीन भी बंद हो चुकी थी। तो अनफाल उदास हो गई, और फिर हमने कहा कि चलें हम घर वापस चले जाते हैं, क्योंकि घर पे इसके पापा ने आइसक्रीम्स रखी हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर में आइसक्रीम्स थी, वरना बच्चे अगर एक बात पे ज़िद पे अड़ जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बस घर आने के बाद सबसे पहले अनफाल को हमने आइसक्रीम दी, और अनफाल हैप्पी हो गई। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप सबको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।